Ketan Steel. नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और अब से कुछ ही देर में नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, आज नगर निकाय के दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और बस कुछ ही देर के बाद वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। आज 68 नगर निकायों के लिए मतदान होना है। पटना सहित 17 नगर निगम के लिए आज वोटिंग है और इसके अलावा 2 नगर परिषद और 49 नगर पंचायतों के लिए भी वोटिंग होगी। पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर के लिए सीधा चुनाव होगा। पटना के सभी 75 वार्डों के लिए भी आज ही मतदान होना है। दूसरे चरण में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षद के पदों के लिए वोटिंग होगी। कुल पद 1665 हैं। दूसरे चरण में 11,000 से ज्यादा प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं और बस कुछ ही देर का इंतजार, जिसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि आज दूसरे चरण का चुनाव होना है, जिसमें 17 नगर निगम के लिए मतदान होना है, 49 नगर परिषद के लिए वोटिंग होगी। आज नगर की सरकार चुनने का दिन है। ऐसे में न्यूज़ 18 आप सभी से अपील करता है कि जरूर आप अपने मत का इस्तेमाल करें इस चुनाव में और अपने लिए एक जनप्रतिनिधि जरूर चुने। और इससे पहले जो पहले फेज की वोटिंग हुई थी, उसमें काफी अच्छी वोटिंग हुई, जिसमें जो लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस बार भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर पूरी तैयारी पहले से ही जिला प्रशासन की तरफ से कर ली गई थी और अब यहां पर वोटिंग की प्रक्रिया कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। मॉक पोल भी कुछ देर में किया जाएगा, जिसके बाद एक एक करके सभी मतदान कर्मी अपने मत का इस्तेमाल कर पाएंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है जब मेयर और डिप्टी मेयर को सीधे चुना जा रहा है, तो ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी और भी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि वो सीधे इस बार मेयर का चुनाव करने वाले हैं। और हमने आपको पल पल की जानकारी भी दी थी, किस तरीके से नगर निकाय चुनाव के दूसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार किया जा रहा था, सभी प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे थे। और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। 68 निकायों में मतदान शुरू हो गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त का आपको दे रहे हैं। 7 बजे, सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये शाम 5 बजे तक चलने वाली है। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का आज मतदान हो रहा है। पटना नगर निगम में 17.5 लाख मतदाता 525 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे और अब से थोड़ी देर पहले ही मतदान शुरू हो गया है। मतदान शुरू होने से पहले मॉक पोल भी किया गया, जो बेहद ही सफल रहा। कैसे हुआ मॉक पोल, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। मतदान है वो आज है और आज जहां राजधानी पटना में पटना नगर निगम के 75 वार्ड पार्षद चुने जाएंगे, वहीं इस नगर निगम के 17.5 लाख से ज्यादा जो वोटर्स हैं वो यहां पे मेयर का भी और उप मेयर का भी चुनाव करेंगे। और आपको बताते हैं कि यहां पे सुबह सुबह तैयारी जो है उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मॉक पोलिंग जो है वो की जा रही है और मॉक पोलिंग जो है वो पूरी तरह से कर ली गई है और तमाम जो मतदान कर्मी हैं अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर ये मतदान शुरू होना है और शाम 5 बजे तक चलेगा। और इनसे जानेंगे, मॉक पोल हो गया? यस सर, हो गया। और कहीं पे कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं सर। मॉक पोल सफल ढंग से हुआ है? जी सर। अब मशीन को सील किया जा रहा है ताकि 7 बजे से समय अनुसार वोटिंग शुरू हो जाए। तो ये मशीन जो सील करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। और आपको बता दें कि आज के दिन जो मतदाता है वो एक साथ 3 वोट डालेंगे। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि व्हाइट, ब्लू और येलो, व्हाइट कलर पे वहां पे जो लोग हैं वार्ड पार्षद चुनने के लिए वोट डालेंगे, जबकि ब्लू में जो डिप्टी मेयर का जो चुनाव जिनका उम्मीदवार है उसके लिए वोट डालेंगे, जबकि येलो में
जो है वो मेयर चुनने के लिए यहाँ पे वोट डाला जाएगा। तो तैयारियां पूरी हैं। 7 बजे से जो मतदान है शुरू होना है। मॉक पोल खत्म हो गया है। आज बड़ा दिन है जहाँ पे नगर निकाय चुनाव को लेकर मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों का जो चुनाव है वो होगा और जनता हर्षोल्लास के साथ आज के दिन मतदान करने में जुटी रहेगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। नालंदा के बिहार शरीफ के बूथ संख्या 5 और 6 पर टॉर्च की रोशनी में मॉक पोल किया गया और तस्वीर हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि चुनाव की तैयारी यहां कितनी है। अगर तैयारी होती तो टॉर्च की रोशनी में मॉक पोल नहीं कराना पड़ता। ये आप तस्वीर देखिए। ये सब गाइडलाइन पहले ही दे देना चाहिए। और यहाँ पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है और इसको लेकर तैयारी पहले से पूरी की गई थी। और ये उस वक्त की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब यहाँ पर मॉक पोल किया जा रहा था, यानी कि रिहर्सल किया जा रहा था किस तरीके से आज वोटिंग कराई जानी है। और उस वक्त देखिए वहां पर रोशनी की व्यवस्था नहीं थी और इसी वजह से जो लोग थे वो टॉर्च की रोशनी में वहां पर मॉक पोल करते हुए दिखाई दिया। हालांकि इसे साफ समझ में आ रहा है कि तैयारी यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं की गई थी, क्योंकि आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं अगर यहाँ पर तैयारी सही होती तो टॉर्च की रोशनी में इस तरीके से मॉक पोल नहीं कराया जाना होता। हालांकि अब कुछ देर के बाद यहाँ पर वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और उसके बाद वो भी अपना मत का प्रयोग कर पाएंगे। नालंदा के बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र में भी नगर निकाय चुनाव हो रहा है, जहां बिहार शरीफ नगर निगम के अलावा नगर पंचायत परवलपुर, नगर पंचायत पावापुरी, नगर पंचायत सरमेरा, नगर पंचायत रहुई, नगर पंचायत अस्थामा के कुल 104 वार्ड में 401 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के पहले सभी मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी की गई। उसके बाद मतदान शुरू किया गया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार ने। नगर निकाय चुनाव के दौरान आज नालंदा जिले के बिहार से में भी नगर निगम के क्षेत्र में जो है चुनाव हो रही है। आप देख सकते हैं अभी मौजूद है बिहार से के नगर निगम क्षेत्र के जो है वार्ड नंबर 5 और 6, जो बूथ नंबर 5 और 6 है वहाँ मौजूद है। और यहाँ पर जो है कि चुनाव का प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है और यहाँ पर मॉक पोलिंग के बाद यहाँ पर है जो चुनाव कराया जा रहा है। तो यहाँ पर हैं देख सकते हैं किस तरह से है मॉक पोलिंग के बाद जो है यहाँ पर जो चुनाव यहाँ पर शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ पर जानते हैं जो पीठासीन अधिकारी है उनसे जानते हैं कि ये बताया जाए कि कौन सा निगम क्षेत्र है। जी, ये निगम क्षेत्र निगम क्षेत्र जो है आपके शिवपुरी मोहल्ला है, समुदाय भवन उत्तरी भाग। तो यहाँ पर कौन सा बूथ नंबर कितना है? बूथ नंबर 5 है, वार्ड संख्या 22 है। यहाँ पर कितना मतदाता भाग लेंगे? मतदाता भाग लेंगे यहाँ पर 917 जी। मॉक पोलिंग हो गया जी। क्या नाम है आपका? महेंद्र रविदास, क्या है प्रेजाइडिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं महेंद्र रविदास का साफ कहना है कि मॉक पोलिंग हो गया और बस कुछ ही देर में जो है वोटर जो अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं वो वोट डालेंगे। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। पटना के नूतन राजधानी मॉडल बूथ पर वोटिंग से पहले मॉक पोल किया गया। मतदान की प्रक्रिया शुरू होते ही मतदाता बूथों पर पहुंचने लगे हैं और इस बूथ का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। चुनाव का दूसरे फेज का मतदान कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, जिसको लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुबह 7 बजे से मतदान होना है, उससे पहले जो मतदान कर्मी हैं वो मॉक पोल कर चुके हैं और इस वक्त राजधानी पटना के नूतन राजधानी मॉडल बूथ पर हम मौजूद हैं, जहां पर सभी मतदान कर्मी जो हैं मॉक पोल करने के बाद अब वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं और धीरे धीरे जो मतदाता हैं वो कतार में लगेंगे। उसके बाद वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी। तो देख सकते हैं ये मॉडल बूथ है और राजधानी पटना में इसी तरह से कई बूथ बनाए गए हैं। कुल 1891 बूथों पर मतदान होना है पटना जिले में। और ये देखिए तमाम जो पोलिंग कर्मी हैं यहाँ मौजूद हैं। जरा हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं इस बूथ के, किस प्रकार की तैयारी है? तैयारी पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग का गाइडलाइन के तहत हमने 5:30 बजे अपना मॉक पोल प्रक्रिया शुरू कर लिया है। पूरी तरह तैयार है। अभी टाइम बाकी है। 7 बजे से ओरिजिनल मतदान शुरू हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन चुस्त दुरुस्त एकदम टाइट है। स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हम लोग तीनों ईवीएम सही है? एकदम ईवीएम सही है, हमने चेक कर लिया है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शब्बीर आलम, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं। और देखिए इस वक्त आपको हम जरा अंदर की तस्वीर दिखा दें। 3 ईवीएम में वोटिंग करनी है नगर निकाय में और इस बार वार्ड पार्षद,
उप मुख्य पार्षद के साथ साथ मुख्य पार्षद, 3 यहाँ पर जो ईवीएम है, तीनों में वोटिंग करनी है। एक मतदाता को 3 वोटिंग करनी है, तो कुल मिलाकर 1600 से ज्यादा जो पद हैं उसके लिए वोटिंग होनी है। 1893 बूथों पर वोटिंग होनी है। और सुरक्षा की बात करेंगे, सभी बूथ पर जो है सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। खुद जो जिलाधिकारी हैं या वरीय अधिकारी हैं लगातार निगरानी करेंगे। और जिलाधिकारी की तरफ से कलेक्ट्रेट में जो है एक अलग से कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जो कंट्रोल रूम अभी से ही काम करने लगेगा। जाहिर है जो मतदाता है उनसे जिला प्रशासन ने भी अपील की है, खुलकर और निर्भीक होकर वोटिंग करें और निश्चित रूप से आप लोकतंत्र में भागीदारी निभाएं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और आज पटना नगर निगम के लिए मतदान शुरू हो गया है। मतदान से पहले मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी की गई और इसके बाद अब मतदान शुरू हो गया है। दानापुर में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दंडाधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई है। और अब बात सिवान की, जहां जेपी चौक पर पिंक बूथ बना है। पिंक बूथ पर मतदाताओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सिवान में भी सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होना है और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं सिवान की, जहां पर पिंक बूथ बनाया गया है। खासतौर पर पिंक बूथ में हर वो तैयारी कर ली जाती है, हर वो व्यवस्था की जाती है जिससे लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। और आप तस्वीर को देखकर समझ पा रहे होंगे किस तरीके से बलून से इसे सजाया गया है इस बूथ को। और यहाँ पर अगर मतदाता पहुँचते हैं तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी और इसीलिए ये बूथ वहाँ पर बनाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो पिंक बूथ पर पहुँचें और मतदान कर सकें। और अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं बूथों पर, जहां पर किस तरीके की तैयारी और किस तरीके से मतदान हो रहा है वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पीएनटी कॉलोनी पटना से संवाददाता रवेश नारायण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नूतन राजधानी मॉडल बूथ से संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और हरनी चक बूथ दानापुर से संवाददाता अमरजीत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सीधे मैं सबसे पहले रुख कर लूंगी रवेश नारायण का, क्योंकि वो जहां पर मौजूद हैं वहां वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रवि, जहां पर आप मौजूद हैं, पहले तो ये बताइए कि वहां पर किस तरीके से अभी तैयारी कर ली गई है और कभी क्या मतदाता के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, और यहाँ पे मतदाताओं की पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, मतदान शुरू हो गया है। आपको बता दें कि देखिए कड़ाके की ठंड है, तापमान जो है वो अभी फिलहाल यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है और इस कड़ाके की ठंड में जो मतदाता हैं उनका जोश जो है वो कम नहीं है। आप सुबह से ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो वार्ड संख्या 25 का बूथ नंबर 25 पे है हम लोग खड़े हैं और यहाँ से सुबह से वोटिंग जो है वो जारी है और यहाँ पे तैयारियां जो है वो मुकम्मल की गई है। यहाँ पे पीने पानी की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, सुरक्षा कर्मी जो है वो लगाए गए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो मतदान चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आज दूसरे चरण और अंतिम चरण का जो मतदान है वो हो रहा है, जिसमें राजधानी पटना में जो पटना नगर निगम का जो मेयर होगा, सबसे कहते हैं कि पटना नगर निगम का पहला व्यक्ति होगा, उसका चुनाव आज होना है और तमाम मतदाता जो है वो एक साथ 3-3 वोट जो है वो डाल रहे हैं। तो जो मतदाता यहाँ पे खड़े हैं उनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा, इतनी ठंड में सुबह सुबह पहुँच गए आप? जी हाँ सर, वोट देना जरूरी है सर। वोट देना जरूरी है जी। क्या करते हैं? हम राज मिस्त्री के सर काम करते हैं। अच्छा, तो आज जाएंगे काम करने? जाएंगे चाहे ना जाए, वोट जरूरी नहीं है सर, काम तो रोज कमा लेंगे। हाँ। अब वोट रोज देना पड़ेगा। वोट सबसे पहले जी, पहले वोट है सर, तब काम है, काम बाद में। आप भी सुबह सुबह आ गई हैं? हम भी आए हैं सुबह सुबह। और बच्चे? बच्चे लोग घर में हैं। अच्छा, पहले वोट देना जरूरी है? पहले ये जरूरी है ना। हाँ। अभी खाना पीना कुछ नहीं बना, पहले तो यही आ गए हैं। ये देखिए सबसे खूबसूरत तस्वीर है। सुबह सुबह है, सबको अपनी अपनी वोटर की जो जिम्मेदारियां हैं वो पता है। खाना पीना हुआ नहीं है, बच्चे घर पे हैं, लेकिन ठंड है, लेकिन ठंड में
सबसे पहले जो है वोट देने के लिए पहुंचे हैं, उसके बाद बाकी जो काम है बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। नूतन राजधानी से भी मॉडल बूथ से हमारे सहयोगी रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश के पास लिए चलते हैं। रजनीश, वहां पर क्या कुछ चल रहा है? अभी पटना में ठंड का मौसम तो है और ठंड ज्यादा है भी, लेकिन जो जागरूकता और जो सजगता हम मतदाताओं में देख रहे हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि लोग वोट करने के लिए सबसे पहले पहुंच रहे हैं। शिप्रा, बिल्कुल राजधानी पटना में जोश और उत्साह जो है सुबह से ही देखते हुए बन रहा है, क्योंकि पहली बार जो वोटर हैं उनको ये अधिकार मिला है कि डिप्टी मेयर और मेयर चुनने का। ऐसे में सभी जो है खुलकर वोटिंग करने के लिए बेताब हैं। पटना के नूतन राजधानी मॉडल बूथ पर हम जहां अभी खड़े हैं, वहां पर सुबह से ही मतदाता इंतजार कर रहे थे। मॉक पोल खत्म हुआ है, उसके बाद जो है अब वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है और जो पोलिंग एजेंट हैं या फिर जो पोलिंग कर्मी हैं, तमाम लोग देखिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स मिलान के बाद, कागजात मिलान के बाद वोटिंग यहाँ पर कराया जा रहा है। 3-3 ईवीएम मशीन जो है सभी बूथों पर लगाए गए हैं और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जरा कुछ पोलिंग कर्मी है, उनसे बात कर लेते हैं। जोश किस तरह देख रहे हैं? बहुत अच्छा, हाई जोश हाई है। लग रहा है कि मतलब पहली बार जो अधिकार मिला है मेयर और डिप्टी मेयर का, इसको लेकर भी जी इसे लेकर भी पब्लिक में बहुत उत्साह है। क्या नाम हुआ आपका? जगन्नाथ कुमार। चलिए जरा हम मतदाता से ही बात कर लेते हैं। जो मतदाता यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचे हुए हैं और वोटिंग करने के लिए तैयार हैं, तो मतदाता से बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर कौशल नगर पटना। कौशल नगर से, अच्छा। तो इस बार तो मेयर खुद चुनेंगे आप? हाँ। जोश है, जोश दिख रहा है, उत्साह? हाँ एकदम दिख रहा है। ठंड की परवाह नहीं? परवाह नहीं है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। ठंड की अगर बात करेंगे तो बिहार में जो न्यूनतम तापमान है 10 डिग्री से नीचे पहुंचने लगा है। बावजूद जो दूसरे फेज का जो मतदान है उसमें जो है पहले फेज से कम उत्साह नजर नहीं आ रहा है। तो इसी तरह से 1893 बूथों पर मतदान जारी है और शाम 5 बजे तक जो वोटिंग प्रक्रिया है इसी प्रकार से जारी रहेगी। जो सुरक्षा कर्मी है सभी बूथों पर, हम जरा तस्वीर दिखाते हैं कि सुबह 6:30 बजे से ही मोर्चा संभाल लिए हैं और कुल मिलाकर निर्भीक और भयमुक्त वातावरण में वोटिंग कराने को लेकर जिला प्रशासन की पूरी तैयारी है। जो मॉडल बूथ बनाए गए हैं वहां पर खासकर कुछ विशेष इंतजामात किए गए हैं। तो ये देखिए जरा, आपकी जो वोटर आएंगे उनको किन किन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, यहाँ पर पूरी सूची लगाई गई है। और यहाँ देखिए, आपकी पीआरएस द्वारा सही मतदाता की पहचान सत्यापन के बाद धीरे धीरे आप यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से फिर पोलिंग ऑफिसर के पास जाएंगे, तब जाकर वोटिंग करेंगे। 3-3 ईवीएम मशीनें लगाई गई है और तीनों में वोटिंग करनी है। पार्षद, उप मुख्य पार्षद और उसके साथ साथ मुख्य पार्षद। तो पहले अधिकार होता था वार्ड पार्षदों को, जो निर्वाचित होते थे वो डिप्टी मेयर और मेयर चुनते थे, लेकिन इस बार जनता खुद जो है तय करेगी कि मेयर कौन होंगे और डिप्टी मेयर कौन होंगे। तो इसी तरह से रजनीश, लगातार आप तस्वीरें दिखाते रहिए। एक बार रुक कर लेते हैं अमरजीत का। अमरजीत दानापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत, दानापुर में हरनी चक बूथ पर आप मौजूद हैं, उस बूथ की जरा तस्वीरें दिखाइए, वहां क्या कुछ चल रहा है अभी? जी देखिए, सुबह का वक्त है और जो ईवीएम की मशीन है आवाज करनी शुरू कर दी है और उनके आवाज के साथ ही जो है जो प्रत्याशी हैं उनकी धड़कन भी तेज हो चुकी है। ये राजकीय मध्य विद्यालय हरनी चक है और यहाँ पर जो है जो मतदाता है वो पहुंचने लगे हैं और यहाँ पर जो है सुरक्षा इंतजाम के साथ में जो है मतदान होने लगा है। यहाँ सेक्टर प्रभारी हैं, सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। क्या किस तरह से जो है यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था है? यहाँ सुरक्षा व्यवस्था सर पूरी तरह से मुस्तैद हमारे साथ जवान है। पीसीसीपी की 2 पार्टी है, उसके अलावा एडिशनल पार्टी दिया गया है। एज ए सेक्टर मजिस्ट्रेट मेरे पास वार्ड 11 का 19 बूथ है, जिसमें मेरे पास भी पुलिस पार्टी है और पूरी तरह से चाक चौबंद रखा गया है। और कहीं कोई शुरू है? मतदान शुरू हो चुका है सर, वोट पड़ चुके हैं। 6 बूथ यहाँ बनाया गया है और एक क्लस्टर जोन है, इस जोन का क्लस्टर यही बनाया गया, इसलिए यहाँ 6 बूथ है। इसके अलावा इस पूरे वार्ड में 19 बूथ है सर। क्या नाम है? जी मेरा नाम पंकज कुमार है। तो यहाँ पर 6 जो है बूथ बनाए गए हैं और यहाँ पर जो मतदाता हैं वो पहुँचने लगे हैं और यहाँ जो अपना मतदान है वो शुरू करें। मतदाता को हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए ठंड है इसलिए कम मतदाता जो है पहुँचे हैं और ये मतदाता अब मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं बूथों पर। और इन्हीं से जान लेते हैं कैसा प्रत्याशी चाहती हैं जो आपका विकास करे, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं?
जो काम करे हम लोग को, मतलब कि नगर पालिका मतलब कि मोहल्ला में टोला में साफ सफाई, बिजली पानी हर चीज़ का, बेरोजगारी का दूर करे, वैसा प्रत्याशी हमको चाहिए। वैसा चुनने आए हैं? चुनने आए हैं। तो वैसे प्रत्याशी को चुनने आए हैं जो इनके लिए काम करे, इनके विकास के लिए काम करे और इनकी साफ सफाई, खास करके जो पटना नगर निगम की बात की जाए तो साफ सफाई जो है अहम रोल निभाता है और ये वार्ड पार्षद का जो है जो चुनाव होता है उसमें जो है साफ सफाई महत्व रखता है। इसी को लेकर के और डायरेक्ट जो मन में चल रहे हैं मतदाताओं के और उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज वो वोट करने पहुंचे हैं। आप तस्वीरें वहां से लगातार दिखाते रहिए। इसी बीच नालंदा चलते हैं। नालंदा से सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहां पर क्या कुछ अभी तैयारी चल रही है वो भी जानकारी ले लेते हैं। अभिषेक, ठंड जरूर है लेकिन क्या वहां पर ठंड का असर दिख रहा है या फिर लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो दिखाई दे रही है? मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर? जी बता दो कि यहाँ पर जो वोटर है वो सुबह से ही यहाँ पहुँच चुके हैं और खास करके अभी हम मौजूद है यहाँ बिहार सिविल नगर निगम क्षेत्र के जो है प्राथमिक विद्यालय शिवपुरी में बूथ नंबर 1, 2, 3, 4 जहाँ आप देख सकते हैं जो वोटर है यहाँ जो है अपने वोट का जो इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो देख कर बाहर निकल भी चुके हैं। तो देख सकते हैं जो है इस तरह से जो है यहाँ पर है वोटर यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जो है बूथ नंबर जो 2 है उस पर भी चलते हैं, यहाँ 3 पर भी चलते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो मतदाता है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सुबह से ही जो है जो वोट डाल रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है मतदान कर्मी और है पोलिंग एजेंट जो है सभी अपने जो है चुनाव प्रक्रिया में लगे हुए हैं और यहाँ पर जो है मतदाता है जो लाइन में कतारबद्ध खड़ा होकर जो है वोट डालने के लिए प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जानते हैं कुछ जो है मतदान कर्मी से कि किस मुद्दे पर यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये बता जाए कि आप लोग किस मुद्दे पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं? हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो क्या लग रहा था कि पूर्व में भी विकास हुआ है? हाँ, विकास हो रहा था। हाँ, आज भी विकास के मुद्दे, आज के विकास के मुद्दे पर डालेंगे। तो आप तो है जो पूर्व में था कि जो सिर्फ वार्ड का चुनते थे लेकिन आप वार्ड पार्षद के साथ साथ मेयर उपमेयर का भी चुनाव करते। जी सर, उस पे भी विकास पे नली गली ये सब जो थोड़ा बहुत कचरा बचा हुआ है उस मुद्दे पे चुनेंगे मेयर का और उपमेयर का चुनेंगे और शिक्षा में व्यवस्था को सुधारा जाए इस मुद्दे पे चुनेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा सुबोध कुमार भारती नाम हुआ। यहाँ पर और है उनसे भी जानते हैं कि किस मुद्दे पर यहाँ पर वोट डालने के लिए। ये बता जाए कि किस मुद्दे पर वोट डालने के लिए आप लोग पहुँचे यहाँ पर? किस मुद्दे पर वोट डालने के लिए पहुँचे? मुद्दा है मतलब वार्ड में सब काम हो, प्रोग्रेस हो, यही सब मुद्दा है। अभी कहाँ पहुँचे हैं वोट डालने के लिए? अभी शिवपुरी मोहल्ला में है। तो यहाँ पर और है उनसे भी जानते हैं। ये बता जाए क्या कहाँ पर पहुँचे वोट डालने के लिए? क्या लग रहा है, क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से? अच्छा लग रहा है, बूथ नंबर 4 में है शिवपुरी मोहल्ला, अच्छा लग रहा है वोट डालने में। तो न्यूज 18 के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं वोटरों से कि जो पहुँचे मतदान केंद्र पर सुबह सुबह वोट? हाँ, सुबह सुबह अपना वोट दे के अपना घर में अच्छा से पहुँच जाए, कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लग रहा है वोट देखने के। खास करके ठंड का मौसम है, बहुत सारे वोटर जो अभी घर में दुबके हुए हैं उन्हें बाहर निकलने के क्या प्रेरित करना चाहते हैं? औसत तो ठंड नहीं, सब निकलेंगे थोड़ा लेट से लेकिन निकलेंगे जरूर। बिल्कुल, तो थोड़ा ठंड जरूर है लेकिन धीरे धीरे लोग जो है अपने घरों से निकल रहे हैं। उनसे भी जानते हैं कि आज नगर की सरकार चुनी जानी है। आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, पल पल की तस्वीरें दिखाते रहेंगे किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इसी बीच दर्शकों को बता दें कि निकाय चुनाव के दूसरे चरण में कटिहार नगर निगम के साथ साथ बलरामपुर और बरारी नगर पंचायत के लिए भी मतदान हो रहा है। कटिहार नगर निगम कार्यालय के पिंक बूथ से मतदाताओं से बातचीत की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। ठंड है, प्रचंड है। इस बीच कटिहार के राजनीतिक तापमान पूरी तरह परवान पर है। इसकी खास वजह है कटिहार नगर निगम का ये जो यहाँ जो मेयर पद है इसके लिए कई बड़े दिग्गजों का प्रतिष्ठा दांव पर लगा हुआ है। विधान पार्षद अशोक अग्रवाल, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री राम प्रकाश महतो और जो बरारी विधायक विजय सिंह, उनकी धर्मपत्नी चुनाव मैदान में है। इसके अलावा राजद के प्रदेश महासचिव और जो राजद के वरिष्ठ नेता राजन यादव, इनके धर्मपत्नी
अपनी मेयर पद के लिए दावेदार है, इसलिए पूरा कटिहार हॉट सीट बना हुआ है। लेकिन मुद्दा क्या है, दरअसल कटिहार का मुद्दा क्या है, कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं कटिहार का मुद्दा क्या है। किस मुद्दे पर कटिहार में मतदान होगा? मुद्दा यही है कि बस यहाँ पे बहुत जल जमाव की समस्या है, बहुत लोगों को आने जाने में कठिनाई होती है, मतलब लोगों को मतलब ढंग से काम नहीं किया जाता है, मतलब बहुत तरह की समस्या है। क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ कुलकर्णी हुआ। जो काम होना चाहिए था क्या वो हुआ? काम हुआ कटिहार में जितना काम होना चाहिए था? नहीं, वैसा तो नहीं हुआ है, कुछ हुआ है और कुछ बाकी भी है। और जो पानी जल जना हुआ, नाली का प्रॉब्लम है और सभी चीज़ का ज़्यादा कष्ट है यहाँ पे। अच्छा, कई बड़े राजनेता हैं, उनके प्रतिष्ठा दांव पर लगा है, क्या ऐसा है बड़े नेताओं का प्रतिष्ठा दांव पर है इस तरह का? जी है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन। क्या लगता है, क्या जो लोग मतदान करने हैं कटिहार के मुद्दे पर मतदान होगा या जात पात के विकास? नहीं, आदमी को देख के मतलब कि कौन क्या काम करता है। जैसे कि हम लोग का कटिहार में अभी भी बहुत बरकत होना बाकी है, रोड भी नहीं बना हुआ है, नाली वाली भी, जैसे हम लोग का वार्ड नंबर 31 में रहते हैं तो उसका भी नाली वाली या पार्किंग वार्किंग कुछ सुविधा नहीं है कटिहार में। तो जो भी हम लोग के बनेंगे मेयर या वार्ड कमिश्नर, उप मेयर, उन लोगों को ये सब चीज़ ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है? तेजस चौरसिया। तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए ये साफ है कि मुद्दों की लड़ाई है। निश्चित तौर पर पर्दे के पीछे बड़े नाम और दल का खेला जरूर है, लेकिन लोग अपने मुद्दे पर मतदान करेंगे, यही कुल मिलाकर कटिहार के सुबह सुबह का रुझान है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो नगर निकाय चुनाव से जुड़ी पल पल की जानकारी न्यूज़ 18 सबसे पहले आपको दे रहा है, क्योंकि हर एक बूथ पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सीधे ले चलते हैं एक बार फिर से आपको रवि एस नारायण के पास। रवि, वहां पर अगर मतदाता पहुंच रहे हैं तो जरा उनसे बातचीत करने की भी कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश की आखिर क्या कुछ मुद्दे उनके मन में इस बार चल रहे हैं। जी बिल्कुल, और पटना नगर निगम का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पे मेयर का जो पद है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन जो लोग यहाँ पे हैं उनसे ये जानना जरूरी है कि बहुत सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पे सफाई की बात हो, नाले की बात हो, लेकिन जो लोग अभी वोट डालने के लिए आए, ठंड तो है, बिल्कुल ठंड में आपने वोट डालने के लिए आया है, अच्छी बात है, बहुत सुबह सुबह पहुंचे हैं। इस बार जो चुनाव हो रहा है, जो आप वोट डाल रहे हैं, किन मुद्दों पे आपको लगता है पटना नगर निगम में क्या होना चाहिए, किन मुद्दों पे आप चुन रहे हैं चेहरों को? साफ सफाई पे स्पेशली ध्यान दिया जाए, बारिश में पानी वगैरह काफी जमा हो जाता है नाले पे कहीं भी पूरे पटना में, ये सब पे मेनली ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, जो भी कैंडिडेट जीते। बिल्कुल, जो भी कैंडिडेट जीते, लेकिन वहाँ पे जो मुद्दे हैं, बताइए कि इस बार का जो चुनाव में आप लोग वोट डालेंगे, किन मुद्दों को लेकर के आप उम्मीदवार चुनेंगे? इस बार मेयर हो या पार्षद हो, कोई भी हो, चुने। पटना को स्मार्ट सिटी की तरफ जाने में अग्रसर है और भी ज्यादा इसमें विकास की संभावना बन रही है। मेयर जो पूर्व मेयर थी, तो बिल्कुल लोग जो है वो मन बनाकर आ चुके हैं। लोगों को जो समस्याएं होती है उन सभी समस्याओं को उन्होंने ध्यान में रखा है। पल पल की तस्वीर हम लगातार दर्शकों को दिखाते रहेंगे। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और ये हर एक जानकारी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के जरिए सबसे पहले आपको दे रहे हैं। नगर की सरकार चुनने का आज दिन है और नगर निकाय चुनाव पर यह महा कवरेज जारी रहेगा, लेकिन इसी बीच यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। के बाद